15 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का। क्या वाकई में इसमें कोई सत्यता है? सीटों का समेकन किया जा रहा है। एक लास्ट क्रॉस चेकिंग जो होती है वो प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही काम हो जाना चाहिए या थोड़ा लेट हुआ तो मंगलवार को बीपीएससी को अधियाचना शिक्षा विभाग की ओर से चला जाएगा। सोमवार को चली जाएगी या फिर मंगलवार, मतलब अगर थोड़ा सा उसमें चूंकि रीचेकिंग में अगर कहीं थोड़ा देर हुई तो मंगलवार को हो सकता है। लेकिन मुझे याद है अमित कि कुछ वक्त पहले आप लोगों ने शिक्षकों के साथ एक बैठक भी की थी। क्या अपडेट है? कुछ हुआ? यानी कि अब धरना भी होगा? बिल्कुल, और इस बार आप देखेंगे कि छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, आप जो हर बार देखते हैं कि गांधी मैदान से मार्च निकाला, लाठीचार्ज भी, वो नहीं होगा। बिल्कुल अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एकजुटता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी सबसे बड़ी खबर है जो निकल के आ रही है और जिससे आपका रूबरू हो जाना भी बिल्कुल लाजिम हो जाता है। तो आइए फिर बिना देरी के इस मुद्दे पर सीधी बातचीत शिक्षक नेता अमित विक्रम से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिना देरी के आप बता दीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कौन सी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है आपके पास? बड़ी खबर यह है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग को सभी जिलों का रोस्टर भेजा गया था, तो सभी जिलों के रोस्टर को सुधार करके, चेक करके, वेरीफाई करके उसने रिटर्न कर दिया है। ठीक है। तो जो एक रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया होती है वो पूरी हो गई है। रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है? हाँ, हो चुका है। ठीक है। और उसमें जो कुछ सजेशंस बताए थे जिलों ने वो भी कर लिया है। तो संभवतः सोमवार या मंगलवार को जो अधियाचना है वो अब आयोग को भेज दी जाएगी। अभी सीटों का समेकन किया जा रहा है। एक लास्ट क्रॉस चेकिंग जो होती है वो प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही काम हो जाना चाहिए या थोड़ा लेट हुआ तो मंगलवार को बीपीएससी को अधियाचना शिक्षा विभाग की ओर से चला जाएगा। कि सोमवार को चली जाएगी या फिर मंगलवार? हाँ, मतलब अगर थोड़ा सा उसमें चूंकि रीचेकिंग में अगर कहीं थोड़ा देर हुई तो मंगलवार को हो सकता है, लेकिन वो चली जाएगी। और उसके बाद हम लोग के पास एग्जैक्ट एक आंकड़ा होगा कि किस विषय में किस क्लास के लिए कितनी सीटें हैं। ये एग्जैक्ट आंकड़ा भी होता है मंगलवार को, जब सारे सीटों का समायोजन हो जाएगा तो नामांकन करके वो सब बता दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक बस एक फाइनल स्टेप है कि भेज दिया जाए, बस वही बचा हुआ है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के लगातार अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, दो बातें जो अमित वहां पर चल रही हैं उसमें से एक बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि 15 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का। क्या वाकई में इसमें कोई सत्यता है? देखिए, ये अब आयोग पर निर्भर करता है कि आयोग, चूंकि उसके अपनी परीक्षा का कैलेंडर भी होता है, तो उस परीक्षा के कैलेंडर और जो खाली डेट्स हैं, क्योंकि पहले से भी कुछ एग्जाम शेड्यूल हुए हैं। एईडीओ का जो एग्जाम था फरवरी, मतलब होना था अभी जनवरी में ही होना था, उसको रीशेड्यूल करके अप्रैल ले जाया गया है। और शायद बिहार एसएससी का भी एग्जामिनेशन इसी बीच में होना है और मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं भी फरवरी महीने में होती हैं। तो इन सब को देखते हुए आयोग तय करेगी कि परीक्षा कब होगी। इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अनुमान आप लगा सकते हैं और अनुमान कहीं ना कहीं है कि परीक्षा जब भी होगी तो अप्रैल के बाद होगी, क्योंकि देखिए फरवरी और मार्च मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं की वजह से स्कूल्स ऑक्यूपाइड होते हैं और ये एग्जामिनेशन जो होता है बड़े पैमाने पर होता है, बहुत सारे स्कूल्स चाहिए होते हैं, उस समय संभव नहीं है। और अप्रैल में आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है कि एईडीओ का एग्जाम शेड्यूल्ड है, जो रीशेड्यूलिंग हुआ उसके बाद, तो एईडीओ के एग्जाम के बाद ही होगा। तो उसी हिसाब से अनुमान एक लगाया जा रहा है कि मिड फेब में एडवर्टीजमेंट आएगा। तो एक बार क्या होता है ना, देखिए जब शिक्षा विभाग ने रिक्तियां तय कर दी और उसकी अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया, तो फिर छात्र और अभ्यर्थी एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई हमारे विषय में, हमारे क्लास के लिए इतनी सीटें हैं और हमें इस अनुरूप तैयारी करनी है। क्या उनका एक होता है एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशंस है, कितनी सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी, वो सारा क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
एग्जाम होना फर्दर वो आयोग पर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड है कि मिड अप्रैल के बाद एग्जाम होगा, क्योंकि जो और बिजी ये भी एक्सपेक्टेड है कि मिड फरवरी तक जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। आ जाना चाहिए, जरूर से आ जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए नेक्स्ट वीक में अगर चला जाता है, मंगलवार को चला जाता है, तो 20 तारीख तो हो ही गया, तो आयोग भी तो 15 दिन का समय लेगी अपने शेड्यूल को देखते हुए, सारे तैयारियों को देखते हुए, क्योंकि उसे फिर कहाँ से एग्जाम पेपर छपवाने हैं, कैसे लेना है एग्जाम, ये सारी चीज़ों को तैयारी के 15 दिन तो उसे लगता है। इसीलिए एक अनुमानित डेट है कि 15 फरवरी तक आयोग एडवर्टीजमेंट जारी कर सकता है। लेकिन जो विभाग का अपना काम है वो अगले सप्ताह, वो सोमवार मंगलवार को क्लियर हो जाएगा, कितनी सीटें किस विषय में हैं, उसका समेकन सभी जिलों से जो डेटा आया है उसका समेकन किया जा रहा है, ओवरऑल शीट तैयार हो रहा है, क्रॉस चेक भी किया जा रहा है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, वो सब मिला करके सोमवार से मंगलवार को, एक मंगलवार को आपको एक डेफिनेट आंकड़ा होगा कि किस क्लास के लिए किस विषय में कितनी सीटें हैं, और वो जो बीपीएससी को भेज दिया जाएगा वही फाइनल होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर है, मैंने पहले ही आपको बताया कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और एक खबर तो ये भी आ रही है अमित की सीटों की संख्या 27,000 नहीं बल्कि 35,000 होने जा रही है। देखिए अभी तो क्या है कि 70 नहीं होगी, आप लगातार 60 और 70 जी की बात मैं कर रहे हैं। अभी भी 60 और 70 पे हूँ। अभी भी आप कह रहे हैं। मैं हूँ, क्योंकि अभी जो हाई स्कूल्स की रिक्तियां हमने देखी फ्राइडे को शाम तक में, जो हाई स्कूल की रिक्तियों का समायोजन किया गया है, तो 25,000 से ज़्यादा सिर्फ हाई स्कूल प्लस 2 में है, मतलब 9 से 12 तक हैं, और 6 to 8 में बहुत सारे सीट्स खाली हुए हैं जो प्रधान शिक्षक में चले गए हैं, तो उनकी रिक्तियां हैं। बैकलॉग है, 1 to 5 की भी रिक्तियां हैं, तो 1 to 8 में जो अनुमानित है वो 30-35 हज़ार रहेगा, तो 60,000 का आंकड़ा मुझे विश्वास है कि वो पार कर जाएंगे हम लोग। 60,000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे बिल्कुल। यानी कि होपफुल रहने की जरूरत है, निराश नहीं होना है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि 9 से लेकर 12 तक में 25,000 प्लस सीट्स हैं, और 6 to 8 में हमारे पास जो आंकड़ा है कि 10 से 12,000 6 to 8 के शिक्षक प्रधान शिक्षक बने हैं, तो उनकी सीटें भी इसमें काउंट होगी, क्योंकि वो तो 6 to 8 से 1 to 5 में चले गए, प्रधान शिक्षक बन गए, प्लस प्रधान शिक्षकों की वजह से रिक्तियां क्रिएट हुई हैं, बहुत लोग इधर उधर गए हैं, तो वो सारी रिक्तियों की मिला करके 35,000 का आंकड़ा वहाँ से कम 35,000 प्लस आना चाहिए, तो दोनों मिला करके देखिएगा 1 से लेकर 12 तक में, तो 60,000 प्लस का आंकड़ा जाना चाहिए। अगर मतलब सरकार कुछ सीटों को अगले चरण के लिए नहीं रोकना चाहे, कभी कभी ऐसा होता है जैसे टीआरई 1 और 2 में हुआ था कि 6 to 8 का सीट नहीं दिया गया था कि भाई हम टीआरई 2 में देंगे, अगर उस तरह से कुछ सरकार रोकना चाहे कुछ स्पेसिफिक सीट्स को, या क्लास 1 to 8 को कभी 1 to 8 में सीट्स नहीं देंगे, अगले राउंड में देंगे, तो एक अलग बात। लेकिन जो रिक्तियां हैं मैं वो बता रहा हूँ कि 60,000 प्लस रिक्तियां हैं, और उस पर मुझे यानी कि ज्यादा लंबा इंतजार अब नहीं, बिल्कुल लंबा इंतजार नहीं है, मंगलवार को तो सब कुछ फाइनल हो ही जाएगा, समायोजन कर ही लिया जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे याद है अमित कि कुछ वक्त पहले आप लोगों ने शिक्षकों के साथ एक बैठक भी की थी, क्या अपडेट है, कुछ हुआ आगे उस बैठक का? जी बैठक के बाद जो निर्णय हुआ था उसके तहत सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायकों मंत्रियों से मुलाकात करके मुलाकात की है? जी मुलाकात कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। आपने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था? जी बिल्कुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 14 दिनों का अल्टीमेटम बिल्कुल सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने साथ बैठ करके निर्णय लिया था कि 14 दिन हम लोग सरकार तक, विधायकों तक, मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि सदन का सत्र आने वाला है 3 फरवरी से, तो उससे पहले एक बार विधिवत सूचना दी जाए कि आपने ये घोषणा की थी चुनाव से पहले, और अब चुनाव खत्म हो चुका है, तो अब जो उसको वादा पूरा करने का समय है, तो वादे से आप मुकर रहे हैं, तो उसकी सूचना सबको एक ज्ञापन के तौर पर दी जा रही है। और 25 तारीख को हम लोग पुनः बैठेंगे, कल शाम 25 तारीख को फिर से एक बार बैठक? बिल्कुल हमारी लगातार आपस में बातचीत हो रही है, कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, और लाइब्रेरियंस भी हैं, ये तीनों कैटेगरी की जो बहालियां आनी हैं, ये अभी तक इसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही है, तो इन तीनों कैटेगरी को लेकर के हम लोग 25 तारीख को बैठेंगे, और उस दिन आप निश्चित तौर पे देखिएगा कि एक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का डेट आपको मिलेगा, जो विधानसभा सत्र के दौरान यानी कि अब धरना भी होगा? बिल्कुल, और इस बार आप देखेंगे कि छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, आप जो हर बार देखते हैं कि गांधी मैदान से मार्च निकाला, लाठीचार्ज हुई, वो नहीं होगा, बिल्कुल अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एकजुटता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देंगे। और सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है, सरकार ने वादा किया था, मंत्री जी ने सदन में अपने संबोधन में कहा था कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की सीट देंगे, लाइब्रेरियंस की बहाली करेंगे, और तो और यहाँ तक कहा था कि शारीरिक शिक्षकों की भी बहाली करेंगे, ये सारा चीज
सोशल मीडिया पे विभाग द्वारा, सरकार द्वारा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट सब हुआ। तो ये सब जो उनके माध्यम से प्रचारित प्रसारित हुआ, यानी कि याद दिलाइएगा, याद हाँ, कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। क्या हुआ तेरा वादा, मंत्री जी से हम लोग एक जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था गांधी जी का, तो हम लोग सविनय अनुरोध आंदोलन करेंगे। ठीक है। ये एकदम पूरे इज्जत से, मान सम्मान से आपसे अनुरोध है कि आप अपने वादे को पूरा कर दीजिए। हम आपसे कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। जो सदन में आपने घोषणा की थी बस उस वो घोषणा को पूरा कर दीजिए। और इसके लिए आपने देखा ना कि अभ्यर्थी लोग जो है अपनी नौकरी छोड़ करके तैयारी, क्योंकि सरकारी नौकरी की बात होती है तो साल 2 साल उसकी तैयारी करते हैं, तो नौकरी छोड़ छोड़ करके लोग आगे अलग अलग जगह से, और आईटी सेक्टर में जो काम और करते आज हैं, बेरोजगार। आज बेरोजगार है। तो उनके लिए बहुत ही दर्द की बात है और वो होना तय है। अगर यानी कि पीछे नहीं नहीं, हटने पीछे वाले। नहीं हटना है सरकार को। हाँ। वो कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और लाइब्रेरियंस की बहाली के लिए इसी बार मतलब टीआरई 4 के तहत ही बहाल करनी होगी। बहाली करनी होगी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी जानकारी और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।